Welcome back, dear aspirants. Yet another poem series of Wordsworth. So here the 5 series of poem विलियम वर्ड्सवर्थ. अब आप ये जो 5 सीरीज हैं ये लूसी पोएम्स में कंसीडर नहीं कर सकते. ये लूसी पोएम से डिफरेंट सीरीज हैं. ठीक है, ये अलग पोएम है. उन्होंने कभी भी इनको लूसी पोएम्स कंसीडर नहीं किया. कुछ क्रिटिक्स हैं, जो क्रिटिक का ग्रुप है जो रेफर करता था कि शायद ये लूसी पोएम्स थी, बट वर्ड्सवर्थ ने कभी भी इस कनेक्शन पर कोई भी रेफरेंस नहीं दिया. तो ये लूसी पोएम्स में से नहीं है. ओके, ये डिफरेंट 5 पोएम सीरीज है. और एक यंग वुमेन के बारे में ये सीरीज है. एक यंग वुमेन जो अपनी यूथ में, अपनी युवावस्था में अपने गुणों से और अपनी ब्यूटी से भरपूर थी, लेकिन उसे अनदेखा किया गया थ्रू आउट हिज लाइफ. तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे. ठीक है, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज. तो ये जो पोएम है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. ये पोएम 12 लाइन बैलेट्स में लिखी गई है. टोटल 12 लाइन बैलेट्स. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, इन्हें नोट कर लेना. ठीक है, 12 लाइन बैलेट्स पोएम है जिनको 1798 लिरिकल बैलेट्स के एडिशन में सिर्फ लिखा गया था. ये 1798 में लिखी गई थी, बट पब्लिश कब हुई थी? अगर रिटन पूछा जाए तो 1798. ठीक है, लेकिन अगर पब्लिकेशन इनका पूछा जाए या शो हुई थी, ये जो लिरिकल बैलेट्स का सेकेंड एडिशन आया था 1800 में. सेकेंड एडिशन में ये 5 सीरीज ऑफ पोएम्स उनकी पब्लिश हुई थी. ठीक है, 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, जो कि वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का जॉइंटली पब्लिश्ड कलेक्शन है. इसको आप ध्यान रखोगे. एक अनआइडेंटिफाइड स्पीकर जो लूस ऑफ लूसी, जो कि एक यंग वुमेन है, उस पर मौन कर रहा है. तो इस तरह से ये पोएम है. सो शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज मीन्स वो ऐसे रास्तों के बीच रहती थी, ऐसी जगह पर रहती थी. She dwelt among the untrodden ways beside the spring of Dove. डव नदी के स्रोत के पास, जहां से डव नदी की स्प्रिंग्स जो मतलब धारा बह रही थी, उसके पास वो रहती थी. A maid whom there were none to praise. एक ऐसी मेड जिसे अपनी लाइफ में कोई प्रेज नहीं मिली, जिसे कोई सराहना नहीं मिली. एंड वेरी फ्यू टू लव, और बहुत ही कम उसे लव करते थे, बहुत ही कम लोग उसे प्यार करते थे. तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि वह एक ऐसी जगह पर रहती थी जहां बहुत कम लोगों का आना जाना था. ठीक है, मिडिल इंग्लैंड की ये बात हो रही है, जहां पर डव नदी की एक स्ट्रीम बहती थी, तो वो उसके पास रहती थी. एक यंग और अनमैरिड ये वुमेन थी जिसे जीवन में कभी भी प्रेज नहीं मिली, जिसकी वह हकदार थी और जिसे बहुत कम लोग लव करते थे. अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई. ये प्रीवियस ईयर में लाइंस पुटअप की गई थी, इनको ध्यान से पढ़ना. अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन. मॉसी स्टोन यानी कि ऐसा पत्थर जिस पर काई लगी हुई थी. मॉसी काई जो होती है ना, ग्रीन वाली, ग्रीन कलर की, वो काई पत्थर. अ वायलेट, पत्थर के पास एक वायलेट फ्लावर की तरह थी. हाफ हिडन फ्रॉम द आई, ठीक है, उसकी आंखों से आधा छिपा हुआ. फेयर एज अ स्टार, एक स्टार की तरह सुंदर. ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, जो आकाश में चमक रहा है. मीन्स वह एक बड़े काई से भरे पत्थर की तरह, एक जो वॉयलेट फ्लावर से उसका कंपैरिजन किया गया है कि एक वॉयलेट फ्लावर के जैसी थी, जिसका यह रिजल्ट था कि जो उसकी ब्यूटी थी वो बहुत सारी जो चीजें थी उसको छिपा लेती थी. उसे पूरी तरह से देखना और समझना मुश्किल था. मीन्स यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो इतनी सुंदर थी कि उससे नजरें हटाना मुश्किल था. वह एक स्टार की तरह खूबसूरत थी, और जब वो शाम को आसमान में ऐसा लगता था जैसे शाम को आसमान में अकेला चमकता हुआ तारा, इस तरह से वो दिखाई देती थी. ठीक है, शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो. शी लिव्ड अननोन मीन्स वो अनजान सी रहती थी. एंड फ्यू कुड नो, बहुत ही कम लोग उसको जानते थे. व्हेन लूसी सीज्ड टू बी, जब लूसी का जो अस्तित्व था वो वहां से फिनिश हो गया, सीज्ड हो गया. बट शी इज इन हर ग्रेव, लेकिन अब वो अपनी कब्र में है. और ओहो, द डिफरेंस टू मी, मेरे लिए यही डिफरेंस है. मीन्स यहाँ पर वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि ये जो यंग लेडी थी, इसको लोग तब तक नहीं जानते थे जब तक ये जिंदा थी. बहुत ही कम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया कि कोई ऐसी लूसी नाम की कोई यंग विमेन थी जिसकी अब डेथ हो चुकी है और उसको धरती में दफना दिया गया है. और अब मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ का मुझ पर बहुत ज्यादा, द डिफरेंस टू मी, बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव मुझ पर पड़ा है. तो ये लाइंस 12 लाइन बैलेड्स हैं और वर्ड्सवर्थ ने इनको बहुत ही सुंदर तरीके. नॉन, ये पोयम भी बैलेड फॉर्म में है.
टेट्रामीटर और ट्राईमीटर के उन्होंने ग्रुप में लिखा है। टेट्रामीटर जो नर्सरी राइम्स होती है ए बी करके, इस वाले ग्रुप में इन्होंने लिखा है। सो वर्ड्सवर्थ इसमें ये देखिए ए बी नॉन, अलॉन, ए और ए का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट बी का, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इसको टेट्रामीटर के कॉम्बिनेशन में लिखा है, एक नर्सरी राइम की तरह से, टेट्रामीटर, टेट्रामीटर और ट्राईमीटर, ठीक है। इस तरह से इन्होंने इसको लिखा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ हैं, जो पोएट हैं, वो बता रहे हैं स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन कि मैंने अपने जुनून के अजीब दौर देखे हैं, स्ट्रेंज चीजें देखी हैं। मेरा जो जुनून था ना उसको देखने का, उसमें मैंने अजीब चीजें देखी है। और वो कह रहे हैं एंड आई विल डेयर टू टेल, और मैं तुम्हें बताने की हिम्मत करता हूँ, बट इन द लवर्स ईयर अलॉन, केवल मैं लवर्स के कान में ही धीरे से बोलूंगा, व्हाट वंस टू मी बी फेल, कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ था। इस तरह से वो बता रहे हैं कि व्हेन शी आई लव्ड लुक्ड एवरी डे, कि जब वह मुझे देखते हुए हर दिन लव करती थी, फ्रेश एज अ रोज इन जून, जून में फ्रेश रोज की तरह से, आई टू हर कॉटेज वेंट माई वे, मैं उसकी झोपड़ी की तरफ, उसकी कॉटेज की तरफ मैं ऐसे ही मुड़ जाता था, बीनीथ एन इवनिंग मून, एक शाम को जो इवनिंग मून होती थी, चांद निकला रहता था, उस शाम को मैं ऐसे ही बिना वजह उसकी तरफ मुड़ जाता था। अपॉन द मून आई फिक्स्ड, जब मैंने अपनी जो आई है वो चांद पर टिका दी, ऑल ओवर द वाइड ली, पूरे चौड़े मैदान में, ली होता है मैदान, विथ क्विकनिंग पेस माई हॉर्स ड्रू नाई, ये जो मेरा हॉर्स था ना उसकी जो पेस है, गति है, वो तेज गति से मेरे पास आ गया, हिनहिनाते हुए, विद क्विक पेस माई हॉर्स ड्रू नी, वो मेरे पास आ गया। दोज पाथ सो डियर टू मी, वो रास्ते मुझे बहुत अच्छे लगते थे, है ना, कि जब मैं उसे देखता हुआ जाता था या उसके पास में रुक जाता था तो वो रास्ते मुझे बहुत अच्छे लगते थे। इस तरह से पॉइंट बोल रहे हैं। एंड नाउ वी रीच द ऑर्किड प्लॉट, और अब हम अपने बाग बगीचे वाले जगह पर, फार्म पर पहुंच गए हैं। एंड एज वी क्लाइम्ड द हिल, और जैसे ही हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं, द सिंकिंग मून टू लूसीज कॉट, जो सिंकिंग मून है, डूबता हुआ चांद है, वो ऐसा लगता है कि लूसी के कॉट के पास डूब रहा है, यानी कि उसकी चारपाई के पास डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। केम नियर एंड नियरर स्टिल, और भी पास आता जा रहा है, और भी पास आता जा रहा है। यहाँ पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं उस मून की लूसी के साथ, कि ऐसा लग रहा है कि जो मून है वो उसी के पास आ गया है, इस इतनी सुंदर वो थी, उसकी ब्यूटी को वो यहाँ बता रहे हैं। इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स आई लेफ्ट, उन मीठे सपनों में, आई स्लेप्ट, इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम्स, उसके मीठे सपनों में, आई स्लेप्ट, मैं सो गया, काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बून, उस जेंटलेस्ट बून यानी कि एक वरदान की तरह से, कोमल वरदान, जेंटल वरदान की तरह से, वो जो प्रकृति है वो बहुत ज्यादा दयालु है। एंड ऑल द वाइल माई आईज आई कैप्ट, और इस दौरान मैंने ऑन द डिसेंडिंग मून, उस डूबते हुए चांद को देखा, उस घटते हुए चांद को देखा, और मैंने इस दौरान अपनी आईज बिल्कुल खुली रखी। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि मीठे सपनों में मैं सो गया और मैंने नेचर का एक, काइंड नेचर का एक रूप देखा, और उस डूबते हुए चांद को देखा, डिसेंडिंग मून को देखा, और इस दौरान मैंने अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखी। माई हॉर्स मूव्ड ऑन हूफ आफ्टर हूफ, अब इसी तरह से जो हॉर्स था वो आगे बढ़ता चला गया, हूफ आफ्टर हूफ, यानी कि एक के बाद एक पैर रखते हुए। ही रेज्ड, हूफ हूफ यानी कि जो घोड़े के पैर होते हैं ना, खुर जिनको बोलते हैं उनको, हूफ आफ्टर हूफ, एक के बाद एक हूफ रखते हुए। ही रेज्ड, उन्होंने उठाया, एंड नेवर स्टॉप्स, और उन्होंने उसको कभी नहीं रोका। वेंट डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ, एट वंस द ब्राइट मून ड्रॉप, तो जैसे जैसे वो चांद वहां से चला गया, वहां पर वेंट डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ, झोपड़ी की छत के पीछे तुरंत ही जो चमकता हुआ चांद था, ऐसा लगा कि वो नीचे गिर गया जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, यानी कि जो वो दिखाई दे रही थी ना, वो ऐसे लग रही थी जैसे चांद हो, और जैसे ही हम कॉटेज के छत के पीछे पहुंचे तो ऐसा लगा कि जो चमक रहा था ना चांद, वो नीचे गिर गया हो। वहां पर लूसी थी ना। वट फाउंड एंड वेवर्ड थॉट्स, वट फाउंड कि किस तरह की वेवर्ड थॉट्स, जो थॉट्स हैं, खुले विचार हैं, वो मुझे आएंगे। इनटू अ लवर्स हेड, एक लवर के हेड में। ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड, मुझ पर दया करना।
इफ लूसी शुड बी डेड, अगर लूसी वहां मर गई होती, हे जो मर्सी है वो कहती है, मैंने अपने आप से बोला, टू माई सेल्फ आई क्राइड, कि अगर लूसी मर गई होती, इस तरह से। तो ये पोएम जो पोएट है वो उसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हुए बोल रहे हैं। नेक्स्ट पोएम की ओर बढ़ते हैं। आई ट्रेवल अमंग अननोन, अ स्लम्बर डिड माई इंस्पायर्ड हार्ट को बताते हैं। डिड माई इंस्पायर्ड हार्ट मीन्स मेरी जो आत्मा है, स्पिरिट है, जो उसको सील कर दिया है किसने, एक मेरी जो नींद है उसने मेरी स्पिरिट को सील कर दिया, इस तरह से वो बोल रहे हैं। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे अब ह्यूमन का कोई डर नहीं है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, ऐसी चीज लगती है जिसे अब ऐसा लगने लगा है कि वो एक ऐसी चीज थी जिसे महसूस नहीं किया जा सकता था। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, वो जो अर्थली ईयर्स है यानी कि उससे बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया है और मैं ऐसी किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ जिससे सभी ह्यूमंस डरते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर डेथ को बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि जो टाइम है बीतने के साथ साथ बदला नहीं जा सकता। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, वर्षों से जो है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। नो मोशन हैज शी नाउ, कोई भी मोशन नहीं है अब उसमें। नो फोर्स, ना ही कोई शक्ति है। शी नीदर हियर्स नॉर सीज, ना वो सुनती है ना देखती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूनरल कोर्स, नो रोल्ड राउंड इन अर्थ, पृथ्वी के जो ड्यूनरल कोर्स है यानी कि जो पृथ्वी का घूमता हुआ दैनिक पथ है ना, यानी कि ड्यूनरल कोर्स यानी कि जो अर्थ चक्कर लगाती है ना रोज रोज अपनी उसी मोशन में काम करती रहती है कि डे होता है नाइट होती है, अर्थ अपना काम करती है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, चट्टानों पत्थरों और पेड़ों के साथ। तो ये क्या है, ये नेचर दुनिया के साथ घूमती रहती है लेकिन ना तो वह देख सकती ना वो सुन सकती, और उसकी अब डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर वर्ड्सवर्थ मोन करते हुए लूसी की डेथ के बारे में बताते हैं। लूसी जो कि एक यंग विमेन है। ओके, ये पोएम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इनको रीड कीजिए लाइन बाय लाइन। मे बी आपसे कोई भी बीच में से स्टैंजा आप पूछ लिया जाए या फिर इनकी राइमिंग स्कीम पूछ ली जाए, तो इन्होंने सिंपल नर्सरी राइम स्कीम में इसको लिखा है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। टेट्रामीटर ए बी में ए बी है ना, सील फील फियर्स ईयर्स, तो ये टेट्रामीटर यानी कि जो फोर पेयर होता है ना राइमिंग स्कीम का, उसमें इसको लिखा है। तो सिंपल जो नर्सरी राइमिंग स्कीम भी इसको बोलते हैं, तो इसमें इन्होंने इन पोएम्स को लिखा है। जो भी टीजीटी पीजीटी और REED या अदर स्टेट के जो लिटरेचर से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं जिनके सिलेबस में वर्ड्सवर्थ है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट पोएम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पोएम आती है 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर। ये फेमस पोएम है, पूरे इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड्सवर्थ की फेमस पोएम है और इसमें रखा भी गया है, एनसीईआरटी के सिलेबस में भी है, ठीक है। तो इस पोएम को आप ध्यान से रीड करेंगे, मे बी इसमें से कोई भी कोट आ जाए। इस पोएम के बारे में पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में। तो ये फेमस पोएम है, इसको मिस्टीरियस पोएम भी माना जाता है। इन 5 पोएम की सीरीज में मिस्टीरियस पोएम माना जाता है। ये उस एक एनोनिमस पोएट है इसमें जो उस यंग विमेन के लिए मॉर्न कर रहा है, ठीक है, जिसे वह लव करता है। अब यहाँ पर इस पोएम में ये बताया गया है कि जो नेचर है ना, वो कह रही है कि इतनी सुंदर इतनी बुद्धिमान जो ये मैंने प्राणी बनाया है, इसका पालन पोषण मैं खुद करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह से इस पोएम में बोला जा रहा है। ये 1800 के सेकंड एडिशन जो लिरिकल बैलेट्स का आया था उसी में पब्लिश इस पोएम को कराया गया था, ये आप ध्यान रखना। ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं। 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, 3 साल उसने धूप और शावर में बिताए। देन नेचर सैड, तब नेचर ने वहां एक घोषणा की कि इस बच्चे से ज्यादा अ लवलियर फ्लावर, कितना सुंदर फूल, वो इतना सुंदर फूल उसको बोल रही है कि इस बच्चे से ज्यादा सुंदर फूल नहीं उगा है। ऑन अर्थ वॉज नेवर सॉन, कभी भी इस अर्थ पर नहीं आया है। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, अब इस बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगी। सी शैल बी माइन, वो मेरी है। एंड आई विल मेक, मैं उसे बनाऊंगी। अ लेडी ऑफ माई ऑन, एक लेडी बिल्कुल मेरी तरह से, कि वो इतनी सुंदर है और उसने 3 साल ऐसे ही शावर में और धूप में बिता दिए, अब मैं उसे एक अपनी तरह एक महिला बनाऊंगी।
नेचर ये बोल रही है और वो जिम्मा लेती है उसका पालन पोषण करने का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स एंड विद मी। मैं उसे अपनी प्रियतमा बनाऊंगी, मतलब वो मेरी प्यारी बेटी होगी, मैं उसे लॉ एंड इम्पल्स मार्गदर्शन और उसको देखरेख दोनों चीजें मैं करूंगी, उसको पावर दूंगी। इम्पल्स होता है पावर और लॉ यानी कि मार्गदर्शन मैं करूंगी। द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, जो वो गर्ल है रॉक और प्लेन, वो मतलब जहां भी चाहे वो जा सकती है, चाहे रॉक हो या प्लेन हो, धरती हो, आसमान हो। ठीक है, इन अर्थ एंड हेवन, ग्लेड एंड बॉवर, चाहे पेड़ हो, खुले मैदान हो। शैल फील एंड ओवरसीइंग पावर, उसे हमेशा एक संरक्षक की तरह मैं महसूस कराऊंगी कि वो सुरक्षित है। टू किंडल और रेस्ट्रेन, जो वो हर चीज को रोकने में सक्षम होगी, रेस्ट्रेन रोकने में सक्षम होगी। सी शैल बी स्पॉटिव एज द फॉन, एक छोटे हिरन के बच्चे की तरह खेलेगी वो। ठीक है, दैट वाइल्ड विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, जो लॉन में खुशी से पागलों की तरह खेलता है, वाइल्ड जंगलियों की तरह खेलता है। और अब द माउंटेन स्प्रिंग्स, और माउंटेन स्प्रिंग्स के ऊपर यानी कि जो पहाड़ के झरने हैं उनके पास खेलता है। एंड हर शैल बी द ब्रीथिंग बाम, और उसकी सांसों को बाम देने के लिए एक औषधि होगी। एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, उसे शांति देने के लिए। ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, असंवेदनशील चीजों से। यहाँ पर जो नेचर है वो कह रही है कि उस जो छोटा हिरन होता है उसकी तरह वो चंचल होगी, छलांग लगाएगी उस, और ये जो दुनिया की यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो उसी तरह उसको पूरी तरह से शांत और स्थिर कर देंगी। फिर नेक्स्ट लाइन में द फ्लोटिंग क्लाउड्स, यानी कि जो तैरते हुए बादल हैं, दियर स्टेट शैल लैंड, वो उसको क्या करेंगे कि जो उसको एक लैंड देंगे यानी कि गरिमा प्रदान करेंगे। यहाँ पर फिर बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से पढ़ना। टू हर फॉर हर द विलो बेंड, ठीक है, ये विलो एक पेड़ है, उसके लिए क्या करेगा, बिस्तर लगा देगा। नॉर शैल शी फेल टू सी, और वह कभी भी फेल नहीं होगी देखने में। इवन इन द मोशन ऑफ द स्टॉर्म, की तूफान आने वाला है। ग्रेस दैट शैल माउल्ड द मेडन्स फॉर्म, और तूफान आने वाला है, वह कभी भी मतलब तूफान की हलचल को कभी भी देखने में असफल नहीं होगी। और ये एक उसे ग्रेस देगा बाय साइलेंट सिंपैथी, है ना, कि उसको बिल्कुल एक आकार की तरह, एक स्ट्रक्चर की तरह बाय साइलेंट सिंपैथी उसे स्थिर बना देगा, जो भयंकर तूफानों में भी वो आराम से रह लेगी, उसको सहन कर पाएगी। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर, आधी रात के तारे उसे प्यारे होंगे। टू हर एंड शी शैल लीन हर ईयर, वह वहां पर अपना कान लगाएगी। इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, बहुत सारे सीक्रेट प्लेस पर वह रहेगी। मीन्स यहाँ पर कह रहे हैं कि उसे आधी रात के तारे पसंद आएंगे, और जो छिपी हुई नदियां हैं उनकी जो डांस मतलब उनकी बहने की जो आवाज है उनको वो सुनेगी। इन मैनी अ सीक्रेट प्लेस, बहुत सारे जो सीक्रेट प्लेस होंगे। where rivulets dance their wayward round and beauty born of murmuring sound shall pass into her face, उसके चेहरे से ये जो बड़बड़ाती ध्वनि से जो वहां सुंदरता पैदा होगी ना, वो उसके चेहरे पर के हाव भाव को चेंज नहीं होने देगी। वो कह रहे हैं कि उसके जो चेहरा है उस ये साउंड सुनकर और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कस कर रहे वो नेचर उस यंग वुमेन के बारे में बोल रही है कि इसका पालन पोषण मैं करूंगी, इसको मैं इतना पावरफुल बना दूंगी। फिर नेक्स्ट ये बोलते हैं एंड वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, और ये खुशी की जो फीलिंग्स हैं, वाइटल फीलिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट जो फीलिंग्स हैं। शैल रेयर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, वह अपने आकार को पूरा ऊंचाई तक ले जाएगी। ये जो खुशी की भावनाएं हैं, ठीक है, ये उसका जो कद है उसको बढ़ा देंगी। हर वर्जिन बॉसम स्वेल, उसकी जो वर्जिन बॉसम स्वेल है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। स्वेल मीन्स फूलना, फूल जाएगी। सच थॉट टू लूसी आई विल गिव, मैं लूसी को ऐसे विचार दूंगी, नेचर बोल रही है, वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, कि हम दोनों एक साथ रह सके। हियर इन दिस हैप्पी डेल, इस खुशहाल डेल में, डेल यहाँ पर किसको बोला गया है, घाटी, वैली को बोला गया है। दस नेचर स्पेक, फिर नेचर आगे कहती है द वर्क वॉज डन, कि काम हो गया है। हाउ सून माई लूसीज रेस वॉज रन, मेरी लूसी की जो रेस थी वो कितनी जल्दी खत्म हो गई है ना। शी डाइड, वह मर गई है। एंड लेफ्ट टू मी, और उसने मुझे छोड़ दिया है।
दिस हीथ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, ठीक है, वह खत्म हो गई, ये शांति, ये शांत मैदान और ये बिल्कुल जो शांत सीन है। द मेमोरी ऑफ वॉट हैज बीन, ये क्या हुआ, उसकी जो मेमोरी है, एंड नेवर मोर विल बी, बस वही रह गई है जो चीजें, वो उसकी मेमोरी ही रह गई है, आगे कभी भी उसकी कोई चीजें नहीं होगी और वह कितनी जल्दी मर गई है। इस तरह से जो नेचर, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन, ये जो पोयम है इस सीरीज की लास्ट पोयम कंसीडर की जाती है। ये भी एक बैलेड है जिसको पॉइंट है वो यहाँ पर लूसी के लिए मॉर्न कर रहे हैं कि लूसी की अब डेथ हो चुकी है और वो वापस जब अपने घर लौट कर आते हैं तो उस बारे में लिखते हैं। ये जो पोयम है उन्होंने जर्मनी ट्रिप के बाद लिखी थी 1801 में, और 1807 में जो पोयम्स इन 2 वॉल्यूम्स उनका कलेक्शन आया था उसमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, आई ट्रेवल अमंग अननोन मैन, वो कहते हैं मैंने अनजान लोगों के बीच यात्रा की, मतलब जो मैं ट्रेवल कर रहा था वो बिल्कुल अजनबी थे, स्ट्रेंज लोग थे, अननोन मैन थे। इन लैंड बियॉन्ड द सी, मैंने समुद्र, इन लैंड बियॉन्ड द सी, मैंने भूमि पार की, समुद्र पार किए, समुद्र। नोर इंग्लैंड डिड आई नो टिल दैन, इंग्लैंड के जैसा कोई भी नहीं। व्हाट लव आई बोर टू दी, कि मुझे इतना प्यार है इंग्लैंड से, मुझे तो अभी रियलाइज हुआ। टिस पास्ट दैट मेलनकली ड्रीम, nor will I quit thy shore a second time, for still I seem to love thee more and more. 'Tis past that मेलनकली ड्रीम, ये उदासी भरा सपना अब अतीत बन गया है। वो यहाँ पर उस यंग विमेन को याद करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है ना, तो उसे याद करते हुए कह रहे हैं कि ये तो अब अतीत बन चुका है जो मेरा मेलनकली ड्रीम था। नॉर विल आई क्विट दाई शोर, अब मैं तेरा किनारा नहीं छोड़ूंगा। अ सेकेंड टाइम, फॉर स्टिल आई सीम, दूसरी बार, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है, टू लव दी मोर एंड मोर, कि तुम्हें और भी ज़्यादा लव दिया जाए। ये उस यंग वुमेन को उसकी याद में मौन करते हुए बोल रहे हैं कि मैं तो फालतू में छोड़ के चला गया था, इंग्लैंड जैसा तो कुछ भी नहीं है, अब वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहते। अमंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील, तेरे पहाड़ों के बीच मैंने महसूस किया, द जॉय ऑफ माई डिजायर, कि मेरी जो इच्छाएं हैं उनका आनंद तो यही है इंग्लैंड में, पहाड़ों के बीच। एंड शी आई चेरिस्ड टर्न हर वी, और जिसको मैं चाह रहा था, शी यानी कि जिस यंग वुमेन के बारे में वो बात करें कि जिस वुमेन के लिए मैं तरस रहा था, बिसाइड एन इंग्लिश फायर, वो तो यही इंग्लिश फायर के पास बैठी हुई थी। दाई मॉर्निंग शॉर्ट दाई नाइट्स कंसील्ड, दाई मॉर्निंग शॉर्ट, की जो तुम्हारी मॉर्निंग है वो मुझे दिख गई है, जो तुम्हारी नाइट्स है वो छिप गई है। द बॉवर्स वर लूसी प्लेड, जहां वो लूसी खेलती थी, बॉवर्स वर यानी कि वे जगह जहां पर रूसी मौज मस्ती करती थी। एंड दाइन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड, और आखिरी वो जो लास्ट में हरा भरा मैदान है वो भी तुम्हारा है। दैट लूसीज आईज सर्वेंट, कि लूसी की आंखों ने उस ग्रीन फील्ड का सर्वेक्षण किया है, तो वो जो हरा भरा मैदान दिख रहा है वह भी तुम्हारा है। इस तरह से इस पोयम में जो वर्ड्सवर्थ है, जो पोएट है, वो मौन करते हुए जो यंग वुमेन है उसके बारे में बोलते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट पोयम के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।